तो मूवी की शुरुआत होती है एक रियल एस्टेट के ब्रोकर रिक कार्वर से, जिससे अभी पुलिस इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि रिक ही वो आखिरी इंसान था जिसने मिस्टर कैडवल, जो कि बेचारा अभी मर चुका है, उसको लास्ट टाइम रिक ने ही देखा था। और हाँ, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी वो एकदम काम था, जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। जिस बीच उसने पुलिस को बताया कि मिस्टर कॉल्डवेल ने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने अपने घर में जाके खुद को गोली मार ली, जो सुनकर आपको और मुझे काफी अजीब लगेगा, लेकिन असल में रिक के केस में ये अजीब नहीं है, क्योंकि वो बैंक के द्वारा एनलिस्टेड एक ब्रोकर था, जो कि बैंक के दिए हुए लोन के बदले लोगों के घर खाली कराता था। इसलिए उस आदमी ने अपने घर से निकलने की जगह जिंदगी से ही निकलना सही समझा। खैर, तो तब वो पुलिस को ये सारी बात बड़े आराम से बताकर चला गया, जिससे हम समझ गए कि उसे इन लोगों के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो अब हमें यहाँ डैनिश नाम का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखा, जो कि सिंगल फादर था। असल में डैनिश पर भी बैंक का $80,000 का कर्जा था, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी उसका घर भी उड़ाने वाले थे। पर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना घर बचा सके, इसलिए वो अपने बेटे कॉनोर के साथ यहाँ से कोर्ट में पहुँचा, जहाँ उसने जज के सामने अपील करी कि मुझे 30 दिन से ज्यादा टाइम दिया जाए, लेकिन जज ने उसे सिर्फ 30 दिन ही दिए। जो सुनकर डेनिस अपनी प्रॉब्लम जज को समझा पाता कि तभी यहाँ इंश्योरेंस बैंकर ने उसकी सारी प्ली को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से अब डेनिस के पास सिर्फ 30 दिन ही बचे थे। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे कॉनोर को विश्वास दिलाया कि तुम टेंशन मत लो, हम अपना घर नहीं खोने वाले, जो सुनकर कॉनोर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। खैर, तो अब जैसे ही ये लोग घर पर पहुंचे तो वहाँ डेनिस ने अपने इस कर्जे को उतारने के लिए बढ़िया जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। जिस बीच उसने काफी ऐड देखे, काफी लोगों को कॉल किया, मतलब जो हो सकता था सब किया, पर यहाँ उसे कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। और उसकी इस हालत को बद से बदतर करने के लिए अगले ही दिन यहाँ रिक कुछ शेरिफ्स को लेकर डेनिस के घर पर पहुंचा, जहाँ ने बता दिया कि इस घर पर अब बैंक की ओनरशिप है, तो आपको ये घर अभी खाली करना होगा। जो सुनकर डेनिस बोला कि कोर्ट ने हमें 30 दिन का टाइम दिया है, तो आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। जो सुनकर रिक ने उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि देखो, ये कोर्ट का ही ऑर्डर है, जिस पर जज ने साइन कर दिए कि आप लोगों को अभी के अभी अपना घर खाली करना होगा। साथ ही रिक ने डेनिस की फैमिली को एक ऑफर दिया कि अगर आप मुझे अभी के अभी $3,500 देते हो, तो मैं आपको 2-3 दिन का टाइम दे दूंगा, ताकि आप ये घर सही से खाली कर पाओ। जो सुनकर इन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। जिस बीच डेनिस और उसकी माँ इस घर को छोड़ने की मना करने लगे, तो तभी यहाँ शेरिफ भी बीच में आए, जो बोले कि अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो हम आपको जेल में डाल देंगे। जिस धमकी से ही इन लोगों ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। तब बड़े दुखी मन के साथ डेनिस और उसकी मदर लिन ने ये घर खाली किया। जिस बीच कॉनोर भी जब स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी फैमिली को घर से निकाला जा रहा है, जहाँ वो काफी दुखी हुआ, और उल्टा वो तो अपने रूम में जाना चाहता था, पर क्या कर सकते हैं, वो नहीं जा पाया। खैर, तो अब डेनिस भी अपने पड़ोसियों को गुड बाय कहकर यहाँ से निकल गया, जहाँ से सीधा वो इन लोगों के एक होटल में ले जा रहा था। लेकिन तब लिन बोली कि हम तुम्हारे अंकल के पास भी रहने जा सकते हैं, लेकिन डेनिस ने मना कर दिया, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से कहीं और गए तो कॉनोर के जो स्कूल वाले दोस्त थे वो उनसे छूट जाएगा, जिसकी वजह से इसके चाइल्डहुड पर भी काफी असर होगा। खैर, तो अब डेनिस और ज्यादा जॉब वगैरह ढूंढने लगा, लेकिन अभी उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। इवन उसने हर एक लो लेवल का काम ढूंढने की कोशिश करी, पर यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। जिसके अगले दिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई, क्योंकि उन लोगों ने डेनिस के कुछ टूल चुराए थे। जहाँ इनके कलेश के बीच ही रिक की एंट्री हुई, जो बोला
कि तुम सारे वर्कर्स के लिए मेरे पास एक काम है। जो सुनते ही डेनिस ने रिक से कहा कि प्लीज मुझे भी काम की जरूरत है, जिस पर रिक बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें $50 दूंगा, तुम उस लोकेशन पर पहुंच जाओ। जहां पहुंचते ही हमें पता चला कि असल में इन्हें एक घर का सीवेज वाटर निकालना था, जो कि समझ रहे हो ना दोस्तों, एकदम बदबूदार। खैर, तब उस काम के लिए यहाँ सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन डेनिस, जिसकी हालत ज्यादा ही खराब थी, तो वो रिक से बोला कि मुझे 50 नहीं बल्कि $250 चाहिए, जिसके लिए रिक भी मान गया। तो तब डेनिस ने यहाँ से कुछ वर्कर्स को ड्रिंक के बदले उठाया और उसने इन लोगों के साथ मिलकर इस घर की सफाई कर दी। जो देखते हुए रिक काफी खुश हुआ कि इस लौंडे में पोटेंशियल तो है, इसलिए उसने अगले दिन डेनिस को अपने बड़े से घर में बुलाया, जहां भाई ये घर कम लेकिन एक तगड़ा सा मेंशन ज्यादा लग रहा था। खैर, तब रिक ने उसे अपना एसी ठीक कराने के लिए बुलाया था, जहां डेनिस ने देखा कि उसके घर में तगड़ी तगड़ी गाड़ियां, मतलब फुल लेविश लाइफस्टाइल है। जिस बीच ही जैसे ही वो एसी ठीक करके यहाँ से निकला, तो रिक ने उसे एक जॉब ऑफर करी, जिसके लिए डेनिस ने बिना जाने हाँ कह दी, क्योंकि अभी उसको जॉब डिस्क्रिप्शन से नहीं, जॉब की सैलरी से मतलब था। खैर, तब जब ये आगे बढ़ ही रहे थे, तो रास्ते में इन्हें एक घर देखा जो कि बैंक ऑन करती थी और उस घर से बिजली पानी चुराया जा रहा था। जो देखते हुए रिक यहीं रुका और उसने इस चोरी करने वाले घर के ओनर फ्रैंक ग्रीन को बाहर बुलाया, जहां वो बोला कि अपनी ये इलीगल चोरी अभी के अभी बंद करो। तब फ्रैंक डेनिस से बोला कि अरे, तुम्हारा बेटा भी मेरे बेटे के ही सेम स्कूल में है। जहां उसने बताया कि 2 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं है, जिसकी वजह से ये घर भी जल्दी चला ही जाएगा। खैर, तब उसने ये पाइपलाइन निकाल के रिक से माफी मांगी, तो रिक ने उसे साफ कह दिया कि अब अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो यहाँ मैं नहीं बल्कि शेरिफ आएंगे। खैर, तो अब रिक और डेनिस यहाँ से एक हाई एंड प्रॉपर्टी पर पहुँचे, जहाँ रिक ने डेनिस से कहा कि तुम इस किचन कैबिनेट और बाकी लग्जरी डेकोरेशन को यहाँ से निकालो, क्योंकि हमें ये सब कुछ एक दूसरे घर में इंस्टॉल करना है। जो करने के बाद उसने डेनिस को $3200 दिए, जो देखकर वो काफी खुश हुआ। और तब रिक उससे बोला कि हमको ज्वाइन कर लो। जो सुनकर डेनिस को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन अभी वो कोई शक अफोर्ड कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसने हाँ कह दी। जब डेनिस रिक की कंपनी में ही काम करने लगा। और काम क्या था भाई साहब, कि इन्हें उन घर में से कुछ सामान चुराना था जिस घर को बैंक ने खाली कराया है, और अब ये उस सामान को चुरा कर दूसरी लोकेशन पर भेज देते थे, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट रिक फाइल करके उन सामान के बदले गवर्नमेंट से फ्रॉड क्लेम कर लेता था। और उस काम के बदले में ही अब डेनिस को ज्यादा पैसा मिलने लगा, पर ये पैसा इलीगल है दोस्तों। साथ ही उन्हें घर से बाहर निकालने का भी काम करता था, जिसकी वजह से उसे काफी सारी धमकी मिलने लगी और कुछ लोग तो उसके सामने ही रोने लगते, क्योंकि भाई मजबूरी है। खैर, तो अब एक दिन रिक और डेनिस उन चोरी किए एसी और पूल पंप को गिनने लगे, तो तब रिक ने बताया कि इस काम में मैं तुम्हारा शेयर जरूर दूंगा, क्योंकि इसके बदले में तो गवर्नमेंट ने पैसे दे ही देगी। खैर, तो अब इनका ये धंधा चल ही रहा था कि तब कुछ दिन बाद रिक ने डेनिस को सीधा $72,000 का चेक दिया, जो देखकर डेनिस बोला कि मुझे ये चेक नहीं बल्कि मेरा घर दे दो। जो सुनकर रिक मान गया कि ठीक है, मैं तुम्हारा घर तुम्हें खरीद के दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें बाकी के पैसे मुझे चुकाने होंगे। जो सुनकर डेनिस मान गया, क्योंकि वो काम करता रहेगा और पैसे चुका देगा। जो सुनकर रिक भी मान गया, लेकिन उससे पहले वो डेनिस से बोला कि आओ चलो, आज एक मिस्टर टेनर्स की फैमिली का इविक्शन होने वाला है, तो चलो देखो ये प्रोसेस कैसे होता है। जो सुनकर डेनिस भी रिक के साथ यहाँ पहुँच गया, जहाँ उसने खुद ही बढ़ चढ़ के इस एविक्शन को कराने का प्लान किया, जिसमें मिस्टर और मिसेस टेनर अपने घर से बाहर नहीं आ रहे थे। मतलब भाई वो फाइट करने लगे कि हमें क्यों निकाल रहे हो घर से। जो सुनकर डेनिस को अपनी सिचुएशन याद आने लगी कि एक टाइम पर उसने भी ये सेम चीज फेस की थी।
पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए पुलिस ने जबरदस्ती ही मिस्टर और मिसेस टैनर को घर से बाहर निकाल दिया। जिनके निकलते ही डेनिस उनके सामान उठाने में हेल्प करने लगा, तो इन लोगों ने डेनिस को सुना दिया कि चले जाओ यहाँ से, ये सामान हम खुद उठा लेंगे। खैर, तो अब अगले सीन में डेनिस अपनी फैमिली को एक अननोन लोकेशन पर ले जाने लगा, क्योंकि डेनिस तो जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसकी फैमिली नहीं जानती थी। जैसे बीच उसने अपनी गाड़ी अपने इस पुराने घर के सामने रोकी और उसने यहाँ का गेट भी खोल दिया, जो देखकर उसका बेटा कॉनोर और उसकी माँ लिन काफी शॉक थे कि आखिर ये सब क्या है। जिस पर डेनिस ने बताया कि जल्दी मेरे एम्प्लॉयर ये घर खरीद कर मुझे दे देंगे, जिसके बदले में मैं सारा कर्जा उन्हें चुकाता रहूंगा और इस तरीके से हमें हमारा पुराना घर मिल जाएगा। लेकिन लिन को काफी अजीब लगा कि आखिर कोई भी एम्प्लॉयर इतना सारा पैसा किसी मामूली एम्प्लॉय के लिए क्यों ही लगाएगा। लेकिन फिर भी डेनिस ने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि असल में अब वो भी लोगों को उनके घर से बाहर निकालता है, जो करके ऑफ कोर्स उसे कोई मजा नहीं आ रहा दोस्तों। उल्टा उसे तो मेंटल हेल्थ के इशू होने लगे, क्योंकि अक्सर उसे इन लाचार लोगों की बद्दुआ ही मिला करती थी। जैसे बीच ही एक बार तो उसे एक ओल्ड कपल को भी घर से बाहर निकालना पड़ा, जिन बेचारों को पता ही नहीं था कि आखिर उन्हें घर से क्यों निकाला जा रहा है। लेकिन हाँ, इन सब काम की वजह से डेनिस रिक का फेवरेट एम्प्लॉय बनने लगा, जिसकी वजह से ही रिक ने उसकी मुलाकात अपने एक बड़े आदमी मिस्टर फ्रीमैन से कराई, जो बोला कि हम आप पर विश्वास करके आपको 1000 घरों की मैनेजमेंट का काम देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉम्पिटिटर मिस्टर ऑर्टिस पर नजर रखें, क्योंकि वो भी काफी लोगों को घर बेच रहा है। तब फ्रीमैन चाहता था कि ऑर्टिस की सारी डील कैंसिल होकर फ्रीमैन के थ्रू हो, इसलिए रिक ने डेनिस को इस काम के लिए अपॉइंट कर दिया। जहां डेनिस भी जब नकली CIA एजेंट बन गया, तो उसने देखा कि ऑर्टिस ने अभी हाल ही में 100 घरों की डील करी है, जिसमें से 15 उसने ऑलरेडी बेच भी दिए थे। तब ये बात उसने रिक को बताई, तो रिक बोला कि तुम एक काम करो, उन 15 घरों में से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चुरा लो, जिसकी वजह से ऑर्टिस की डील टूट जाएगी। तब ये सुनकर इन लोगों ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से डीलर्स का विश्वास ऑर्टिस से उठ गया। अब वहीं दूसरी तरफ डेनिस अपने बेटे का बर्थडे जब यहाँ मोटल में एंजॉय कर रहा था, तो तभी यहाँ अचानक से एक आदमी ने उस पर अटैक किया। वैसे अटैक नहीं, वो डेनिस को सुना रहा था कि तुम्हारी वजह से ही अब मेरी फैमिली यहाँ मोटल में रह रही है, जो सुनकर लिन को काफी अजीब लगा कि आखिर ये क्या चक्कर है। इसलिए पहले तो डेनिस ने नाटक किया कि मैं कुछ नहीं जानता वो आदमी कौन है, लेकिन लिन के मन में शक का बीज ग्रो कर चुका था। और ऐसे पैसे का भी क्या फायदा दोस्तों, जब अपने बेटे के बर्थडे पर भी ये अपने बेटे को इस लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ न दे पाए। खैर, तो अब रिक की मुलाकात यहाँ एक खन्ना से हुई, जिसने बताया कि ऑर्टिस कंपनी के साथ एक डील फेल हुई है, क्योंकि उन 15 घरों में से कुछ न कुछ एम्प्लॉयज गायब थे, जो सुनकर रिक ने ऑफर किया कि मैं उन सभी 15 घर में वो सारे मिसिंग आइटम्स को रिप्लेस करा दूंगा, लेकिन ये डील ऑर्टिस कंपनी की जगह मेरे थ्रू होनी चाहिए। जो सुनकर खन्ना काफी इम्प्रेस हुआ और उसने डील एक्सेप्ट कर ली। जिस बात की खुशी में ही रिक ने एक बड़ी पार्टी रखी, जहां पर काफी लोग आए हुए थे, और इस पार्टी में काफी एंजॉय करने के बाद जब ये शाम को पूल साइड पर बैठे, तो डेनिस के माइंड में अपने घर के अलावा कुछ नहीं आया कि बस अब मैं उस मोटल से निकलकर अपने पुराने घर में वापस जाना चाहता हूँ। जहाँ रिक उससे बोला कि इसमें अभी कुछ हफ्तों का टाइम और लगेगा, लेकिन तुमने इतना पैसा बना लिया है कि तुम अपने पुराने घर की जगह किसी अच्छे घर में भी जा सकते हो। जो सुनकर डेनिस खुश हुआ और उसने अगले दिन एक बड़ा मैंशन खरीद लिया, जहाँ जब वो अपनी फैमिली को लेकर पहुंचा, तो उसकी माँ लिन और कॉनोर काफी शॉक हुए और वो समझ गए कि वो मोटल वाला आदमी सच कह रहा था कि डेनिस इतना सारा पैसा लोगों को उनके घर से बाहर निकाल निकाल के कमा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो इसलिए लिन कॉनोर को लेकर
अपने एक भाई के यहाँ पर रहने चली गई, जिसकी वजह से डेनिस यहाँ अकेला ही रह गया। खैर तो अब अगली सुबह उसे रिक के ऑफिस से कॉल आई, जहाँ उन्होंने उसके हाथ में एक नकली डॉक्यूमेंट दिए और असल में नकली डॉक्यूमेंट फ्रैंक ग्रीन नाम के बंदे के अगेंस्ट में ही थे, जो कि अपने घर को बचाना चाहता था। लेकिन रिक ने डेनिस से कहा कि तुम्हें कोर्ट में 9:45 बजे तक पहुंच के इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कराना है, ताकि फ्रैंक अपना केस ना जीत पाए और उसका घर हम इस नई डील में बेच दे, वरना उसकी ये डील कैंसिल भी हो सकती है। तब ये सुनकर डेनिस यहाँ से कोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन उसे अंदर से काफी बुरा लग रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। जिनके लिए कर रहा था अब वो लोग तक उसके साथ नहीं है, तो ये सब करके भी उसकी लाइफ तो कुछ बेटर नहीं हो रही ना, वो तो रह गया अकेला ही। लेकिन फिर भी इतनी सारी लॉजिकल बात सोचने के बाद भी उसने वो नकली डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट कर दिया, जिसकी वजह से अब फ्रैंक को अपना घर खाली करना था। जो काम करके डेनिस अंदर से काफी दुखी हुआ, इसलिए वो यहाँ बिना चखने के दारू पी के कोर्स में सो गया। जिसके अगले दिन उसे कॉल आई तो पता चला कि इन्हें आज फ्रैंक ग्रीन के घर को खाली कराना है। जहाँ जब वो रिक के साथ पहुंचा तो पहले तो उन्हें सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से फ्रैंक ने अपनी गन निकाल ली, जहाँ वो बोला कि मैं जानता हूँ तुम लोग सब मिलकर मेरा घर मुझसे इलीगली छीन रहे हो, जो कि आज तो मैं नहीं होने दूंगा। तब ये सब सुनकर डेनिस को काफी बुरा लग रहा था कि हाँ, शायद एक टाइम पर वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सेम एक्शन लेता। जिस सोच के बीच ही या फ्रैंक ने पुलिस पर ही शूट करना शुरू कर दिया कि तुम लोगों की वजह से कोर्ट में मुझे एक फेयर ट्रायल नहीं मिला है और ये घर मैं इलीगली तो नहीं जाने दूंगा। तब डेनिस, जो कि कार के पीछे छुपा हुआ था, उसने बड़ी हिम्मत करके फ्रैंक का सामना किया, जहां वो सीधा निकलते ही बोला कि हाँ, मैं ही हूँ जिसने उस नकली डॉक्यूमेंट को बना के कोर्ट में दिया। जो सुनकर फ्रैंक को लगा कि अब पुलिस ने सब सुन लिया है, तो वो भी बेचारा शांत होकर सरेंडर करने के लिए मान गया। साथ ही उसकी फैमिली को भी यहाँ रेस्क्यू कर लिया गया और तब पुलिस ने सीधा डेनिस का इंटरव्यू लिया, जहाँ डेनिस ने अब सारी सच्चाई बता दी और उसने इस सारे कांड में रिक का भी भांडा फोड़ दिया, जिसकी वजह से डेनिस की तो काफी तारीफ हुई, लेकिन रिक बेचारा परेशानी में पड़ गया। जिसके बाद ही डेनिस जब पुलिस की गाड़ी में बैठा तो वो रोने लगा, क्योंकि फाइनली उसने अपने मन की बात सुन ली थी। और मूवी के आखिरी सीन में हमें यहाँ पे फ्रैंक का बेटा दिखा, जो कि डेनिस को बाहर से देख रहा था, लेकिन उसके देखने में एक थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड कह लो, कि आपने सच बोलकर एक नहीं बल्कि काफी फैमिलीज को उनके घर से बेदखल होने से बचा लिया है। जिसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहीं एंड हुई। तो अब मूवी कैसी लगी आपको लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।